TVA जिस ऑर्गेनाइजेशन को कैंग की वेरिएंट ही हू रिमेन्स ने शुरू किया था ताकि जब भी सेक्रेट टाइमलाइन में छेड़खानी शुरू होगी तो उस इवेंट को वापस से रीसेट किया जा सके और इन फ्यूचर मल्टीवर्सल टाइमलाइन के ही कोलाइड होने से उसको बचाया जा सके। बट ख्याल तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि एवेंजर्स और थैनोस ने भी तो टाइम ट्रेवल किया था, बट टीवीए ने सिर्फ हमारे लोकी को ही क्यों धर दबोचा और टाइम ट्रेवल करने से हमारे एवेंजर्स को और थैनोस को क्यों नहीं रोका। तो इसी आंसर को ढूंढने के लिए मैंने वापस से लोकी के ही टीवी सीरीज को डिटेल वे में रिविजिट किया, जहां पर मुझे मे बी एक पॉसिबल आंसर मिल गया जो कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाए। तो चलो चलते हैं उसी वाले टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए बिना आपके कोई भी समय बर्बाद करे। पहले तो हमने लोकी के टीवी सीरीज में मल्टीवर्स और नेक्सस इवेंट के बारे में काफी कुछ सीखा, यानी कि जब रियल टाइमलाइन में किसी भी तरीके की छेड़खानी होगी जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन को बिगाड़ के रख दे तो वो एक नेक्सस इवेंट होता है, और जब नेक्सस इवेंट की ही टाइमलाइन मेन टाइमलाइन से सेपरेट होती है तो वो किसी दूसरे ही रियलिटी के सेक्रेट टाइमलाइन से जाकर कोलाइड कर सकता है, जो कि आगे जाकर इनकर्जन या फिर मल्टीवर्सल वॉर को स्टार्ट कर सकता है। इसी नेक्सस इवेंट को ही रोकना टीवीए का काम था मल्टीवर्सल वॉर को अवॉइड करने के लिए। वही नेक्सस इवेंट को पहले हमने एवेंजर्स की ओर से ही देखा था, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में जब एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं सभी इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने के लिए तो वो एक नेक्सस इवेंट था। लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसे भी कहती हैं कि वो एक नेक्सस इवेंट नहीं था, क्योंकि एंड में कैप्टन अमेरिका जाकर वहीं से भी टाइमलाइन को ठीक कर देते हैं। लेकिन लोकी के टीवी सीरीज में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम ही होता है और उतने टाइम में अगर उन्हीं सभी नेक्सस इवेंट को ठीक ना किया जाए तो वो जाकर सीधा ही रेड लाइन से टकरा जाता है, यानी कि किसी दूसरी मल्टीवर्स की टाइमलाइन से कनेक्ट कर जाता है या फिर कोलाइड कर देता है, जो कि एक इनकर्जन या फिर मल्टीवर्सल वॉर को शुरू किया जा सके। लेकिन जब एवेंजर्स एंड गेम में हमने उनको टाइम ट्रेवल करते हुए देखा था और जब एंड में जाकर कैप्टन अमेरिका उसको ठीक करते हैं तो उसका टाइम जब काफी ज्यादा ही बड़ा था। तो ऐसे में ये चीजें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती कि एक नेक्सस इवेंट नहीं था, या फिर एंड में कैप्टन अमेरिका जाकर जब उन्हीं सभी टाइमलाइन को ठीक किए थे तो उसी से वो नेक्सस इवेंट रिवर्स हो गया। तो इससे ही ये चीज कंक्लूड करती है कि एवेंजर्स ने जिस टाइम ट्रैवल को अंजाम दिया था वो असल में एक नेक्सस इवेंट ही था, लेकिन टीवीए वालों ने एवेंजर्स को नहीं पकड़ा लेकिन हमारे बेचारे लोकी को ही पकड़ लिया था। इसी सेम सी चीज को हम जैसे कंफ्यूज होकर देख रहे हैं, कुछ उसी तरीके से लोकी ने भी कंफ्यूज होकर टीवीए वालों से इसी सेम सी सवाल को पूछा था, जिसमें उसे बताया गया कि एवेंजर्स ने जिस टाइम ट्रैवल को किया था तो वो एक सीक्रेट टाइमलाइन का ही पार्ट था। पर ऐसा क्यों? जहां लोकी के लास्ट एपिसोड में पोल खोल दिया गया था कि इन सब के पीछे ही हू रिमेन्स है जिसने की इसी टाइमलाइन को लिखा था या फिर अपने हिसाब से ही चला रहा है, तो एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना भी इसने ही डिसाइड किया था, इसीलिए ही वो एक नेक्सस इवेंट नहीं था और सेक्रेट टाइमलाइन का ही पार्ट था। और इसी फाइनल एपिसोड में ही हू रिमेन्स ने खुद इस बात को भी मेंशन किया था कि सिल्वी और लोकी को ही हू रिमेन्स ने चूज किया था उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए, और इसी के लिए ही उसने एवेंजर्स को एक सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा बनाया ताकि आगे जाकर टोनी स्टार्क एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन को बना पाए जिसका कि इस्तेमाल करते हुए एवेंजर्स टाइम में पीछे जाएंगे उसी वाले 2012 की एवेंजर्स इवेंट के टाइम पर, जिससे कि हमारा लोकी एक नेक्सस इवेंट को क्रिएट करेगा जो कि फाइनली आकर मिलेगा टीवीए से। और टीवीए के एंड में क्या ही हुआ हमें तो ऑलरेडी पता है। जी हाँ, एंड में जाकर जैसे वो ही हू रिमेन्स से मिला था और वहां से ही हू रिमेन्स ने उसको ऑफर किया था अपनी जगह को लेने के लिए। लेकिन आखिरकार ही हू रिमेन्स ने लोकी के ही एक वेरिएंट को क्यों चूज किया था? कोई एक अच्छे से ही कैरेक्टर को वो चूज कर सकता था अपनी जगह को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन एक मिस्ट्री वाले कैरेक्टर को उसने क्यों ही चूज किया? जहां पर ये तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लोकी और कैंग को अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा सिमिलर से है, क्योंकि लोकी की तरह कैंग के भी वेरिएंट्स अपने आप के साथ काफी ज्यादा घुल मिलने के बावजूद भी धोखा दे देते हैं, जिसको कि ही हू रिमेन्स ने अपनी ओरिजिन में मेंशन किया था। और इन्हीं 1500 सालों से जितने भी उसने लोकी के वेरिएंट्स को पकड़ा था उसमें भी वो अपनी परछाई को देखता था, यानी कि वो अपने वेरिएंट्स की परछाई को उसमें देखा करता था, लेकिन एक ऐसे कैरेक्टर को उसकी तलाश थी जो कि अपने कैंग के वेरिएंट से जैसे ही हू रिमेन्स स्टैंड आउट करता है उसकी तरह ही लोकी के कैरेक्टर से ऐसा कोई वेरिएंट भी होगा जो कि अपने कैरेक्टर से स्टैंड आउट करेगा। तो उसी वाले कैरेक्टर को उसने सिल्वी और लोकी के वेरिएंट में देखा, यानी कि मेन टाइमलाइन वाले लोकी के वेरिएंट में, और इन्हीं सभी पॉइंट्स को ही ध्यान में रखकर उसने लोकी और सिल्वी को ही चूज किया था, क्योंकि इनसे बेटर कैंडिडेट उसको नहीं मिलता जो कि कैंग की ही बाकी सभी वेरिएंट के साथ काफी हेवीली रिलेट कर पाए, क्योंकि इन दो कैरेक्टर को भी हमने हेवीली ट्रांसफॉर्म होते हुए लोकी के ही टीवी सीरीज में देखा था,
जिसके ऊपर ही हू रिमेन्स ने भी अपने नजरों को गड़ाते हुए रखा था। खैर, आपके नजरे में आपको क्या लगता है कि कैंग ने लोकी के वेरिएंट को क्यों चूज किया था अपने आप को ही रिप्लेस करने के लिए, और एवेंजर्स वाला इवेंट के बारे में आपकी भी सोच क्या है? सभी चीजों को कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को आप अगर फ्यूचर में मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो इसको लाइक भी कर देना। मिलेंगे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसी सभी धमाकेदार कंटेंट को ही लेकर।